ॐ अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम् होतारं रत्नधातमम् अग्निः पूर्वेभिर्ऋषिभिरीड्यो नूतनैरुत स देवा एह वक्षति अग्निना रयिमश्नवत्पोषमेव दिवे दिवे यशसं वीरवत्तमम् अग्नेयं यज्ञमध्वरं विश्वतः परिभूरसि स इद्देवेषु गच्छति अग्निर्होता कविक्रतुः सत्यश्चित्रश्रवस्तमः देवो देवेभिरागमत् यदङ्गदाशुषे त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवेत्तत्सत्यमङ्गिरः उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर्धिया वयं नमो भरन्त एमसि राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविं वर्धमानं स्वेदमे स नः पितेव सूनवेग्ने सुपायनो भव स च स्वानस्वस्तये। पेज अपना 305, जो ये सेंटेंस शुरू हो रहा है यहां से, यह स्मरण रखना चाहिए। यह स्मरण रखना चाहिए कि ऋषि दृष्टा भी थे और मनीषी भी थे। वे दृष्टि से संपन्न ऐसे व्यक्ति थे जो चीजों को अपने ध्यान में रूपकों के रूप में, प्रायः प्रतीकात्मक रूपकों के रूप में देखते थे, जो संभवतः किसी अनुभूति से पहले या उसके साथ साथ प्रकट हो सकते थे। मतलब जब वो ध्यान के अंदर दृष्टि से संपन्न व्यक्ति थे, जो चीजों को ध्यान में रूपक के रूप में, कि पहाड़ अगर देख रहे हैं तो वो एक रूपक के रूप में उसे देख रहे हैं कि भी इसके अंदर ये चीज है। प्रायः प्रतीकात्मक रूपकों के रूप में देखते थे कि जीवन की जितनी भी घटनाएं हैं, शरीर की संरचना मात्र भी एक ऐसा रूपक है जो भीतर की कोई गहरी चीज, कोई गहरा रहस्य, उसका प्रतीक है ये। तो वो इस तरीके के दृष्टा और मनीषी थे जो हर चीज को रूपकों के रूप में देखते थे, और किसी अनुभूति से पहले, कोई अनुभूति उनको हुई उससे पहले या उसके साथ साथ ये रूपक प्रकट हो सकते थे। मतलब ये रूपक जो है, उनके अंदर कोई अनुभूति चल रही है, उसके साथ साथ भी प्रकट हो सकते हैं, या फिर उससे पहले भी प्रकट हो सकते हैं। उनको कोई अनुभूति हो रही है ऋषियों को, उसमें ये इस तरीके से प्रकट हो सकते हैं और उसे एक मूर्त रूप दे सकते थे। वे भविष्य वाचन कर सकते थे या उसे गुह्य रूप प्रदान कर सकते थे। अतः ऋषि के लिए ऐसा सर्वथा संभव था कि एक आंतरिक अनुभव तथा रूपक के रूप में उसकी प्रतीकात्मक क्रिया दोनों को एक ही साथ देख पाते। बाहरी जो चीज है और उसकी आंतरिक क्रिया है, दोनों को एक साथ। कोई आप यज्ञ कर रहे हैं, पर यज्ञ के साथ साथ उसकी आंतरिक जो क्रिया है, आप भगवान की आरती कर रहे हैं, पर उसके अंदर आपने दीपक जलाए हैं तो बाहरी दीपक को भी देख पा रहे हैं और उसके साथ साथ आपका भाव है उसको भी देख सकते हैं। उसके अंदर उत्सर्ग का आपके संकल्प है उसको भी देख सकते हैं। हर स्तर के ऊपर वो देख सकते हैं। आप में कोई क्रोध आया, उसके पीछे कौन सी शक्ति है उसको देख सकते हैं। उसका बाहरी रूप किस तरीके से आया, तो बाहरी जो घटनाएं हैं उनको, उसके पूरे क्रम को वो देख सकते हैं। उसका आंतरिक क्या कारण रहा उसको देख सकते हैं, और उसमें कौन सी शक्तियां हैं जो कार्यरत हैं, उनका किनका जो है, किनका कितना भाग है उसमें, ये सारी चीजें वो एक साथ देख सकते हैं।
इनफैक्ट व्यक्ति की टेम्परामेंट को देख के वो पूर्वानुमान, भविष्यवाचन भी कर सकते हैं कि इसको योग के अंदर क्या, यदि इस मार्ग में जाता है तो उसके साथ क्या होने वाला है। अगर आप इस तरीके की मानसिकता कैरी करते हो तो आपके साथ ये ऐसे होने वाला है। तो ऋषि के लिए ऐसा सर्वथा संभव था कि एक आंतरिक अनुभव, एक रूपक के रूप में उसकी प्रतीकात्मक क्रिया, दोनों को ही एक साथ देख पाते। शुद्धिकारक प्रकाश के प्रवाह को तथा आंतरिक आत्म आहुति के ऊपर घृत डालते पुरोहित देव को एक साथ देख पाते। घृत, घी क्या है? शुद्धिकारक प्रकाश। तो उसको, घी को, और साथ ही जो पुरोहित उसे उसमें अग्नि के अंदर डाल रहा है, मतलब भौतिक घी, और वो किस चीज को सिग्निफाई करता है? शुद्धिकारक प्रकाश। अग्नि जो है प्रज्वलित हो रही है, उसके अंदर आप ये डाल रहे हैं, तो फिजिकली भी अग्नि शुद्ध करती है। अग्नि जो है पवित्र बना देती है। कोई भी अशुद्धियां हैं आप अग्नि के अंदर डाल दीजिए, वो स्वाहा कर देगी, उसको शुद्ध कर देगी। तो उसी शुद्धिकारक प्रकाश के प्रवाह को तथा आंतरिक आत्म आहुति के ऊपर, आपकी आंतरिक जो आत्म आहुति है, अंदर जो जल रही है, उसके ऊपर घृत डालते पुरोहित देव को एक साथ देख पाते, जिससे कि वह अनुभूति प्राप्त हुई थी। यदि इस दृष्टिकोण से हम देखना शुरू करें तो हम स्वयं भी, भाई हम देखते हैं ना कि इस व्यक्ति के साथ ये दुर्घटना हुई, अब इसका टेम्परामेंट ऐसे है, तो दोनों चीजों को हम देख पाते हैं, पर वो एक सामान्य स्तर के ऊपर है। ये जो प्रतीक है, ये यज्ञ की, आपकी अंतरात्मा की क्रियाएं, बाहरी क्रिया और आंतरिक क्रिया, बहिर्यज्ञ और आंतरिक यज्ञ, ये साधना के दृष्टिकोण से है। तो सारे विश्व को, जो भी अभिव्यक्त जगत है, उसको एक प्रतीक के रूप में देखते थे। जो आपकी आंतरिक क्रियाएं हैं उनको रिपीट कर रहे हैं, उन्हीं को दर्शा रहे हैं, उनके प्रतीक हैं वो। तो ये मनीषी भी हैं और दृष्टा भी हैं। किसी पाश्चात्य बुद्धि को यह विचित्र प्रतीत हो सकता है, परंतु भारतीय परंपरा से परिचित या ध्यान तथा गुह्य दर्शन में सक्षम किसी भारतीय बुद्धि के लिए यह पूर्णतः बोधगम्य होगा। भारतीय बुद्धि के लिए यह सुग्राह्य है, वो पकड़ सकता है, इसको समझ सकता है। जैसे पेंटिंग के अंदर आप कोई आर्ट बना रहे हो, उसके अंदर आप कोई वो चेहरा नहीं बना रहे, आपको वो कोई पर्टिकुलर वो क्या चीज दिखाना चाह रहे हो। तो भारतीय कला अंतरात्मा के वो क्षण को वहां ला के सामने दिखा देती है, उसको वो एक उसमें फिगर काम में ले सकती है। तो कोई भी चीज, जैसे भारतीय कला में बुद्ध की जो प्रतिमा बनाई गई है, उनकी जो पेंटिंग बनाई गई है, उसका विश्लेषण श्री अरविंद करते हैं। उनको बुद्ध को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, बुद्ध के चेहरे के ऊपर जो शांति है वो भी कोई इतनी विशेष दिखाने की आवश्यकता नहीं है। बुद्ध जिस चीज को सिग्निफाई करते हैं वो क्या चीज है, कोई शाश्वत तत्व है, वो क्या क्या, कैसे उसको आप लाके सामने दिखा सकते हैं। और उसकी सारी भाव भंगिमा है, उसकी जो रेखाएं हैं, उसके शरीर का गठन है, कितनी डिटेल उसके अंदर आनी चाहिए। तो मूर्तिकला, स्थापत्य है, चित्रकला है, संगीत है, सब टोटल का प्रयास यही है एकमात्र, कि कैसे वो चीज, इसके लिए उनके लिए सामने जो चीज है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पीछे जिस चीज को अभिव्यक्त कर रहे हैं उसको कितना शुद्ध तरीके से अभिव्यक्त किया जा सकता है, वो सारे साधन काम में लेंगे। गुह्यवादी प्रतीकवादी थे, जो मिस्टिक्स थे, गुह्यवादी, वे प्रतीकवादी थे, ये सिंबलिस्ट्स थे, सिंबल्स के द्वारा काम में लेते थे ये। मैं और आप दो दो जने बैठे हैं तो भी वो किसी चीज का सिंबल, आंतरिक कोई चीज चल रही है। आप किसी स्थान के ऊपर गए, वो भी किसी चीज का सिंबल। कोई हर चीज, हर घटना, हर वस्तु, हर सर्कमस्टेंस, सारे कोई न कोई डीपर चीज को प्रतीक के रूप में द्योतित करते हैं। ये प्रतीक है। इस पेड़ के ऊपर इतने सारे इस बार ये वाले फूल फले हैं, तो मां कह रही थी इसका ये अर्थ है भाई। तो जो भी गुह्यवादी हैं
डेफिनेटली वो प्रतीक के रूप में, क्योंकि इनफैक्ट सारी चीज प्रतीक ही है। जब मूल में वहां से आ रही है, उसी चीज को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रही है, तो वास्तव में है तो प्रतीक ही। प्रतीक का अर्थ है कोई हायर रियलिटी है, ट्रुथ है, उसको लोअर सिंबल्स के अंदर एक्सप्रेस करना। तो हम भी वास्तव में जो अपने सच्चे स्वरूप में हैं, वो तो परमात्मा स्वयं है, पर फिर भी यहां आके हमारा रूप जो है वो लिमिटेड हो गया। तो प्रतीक तो हम उसी के हैं, और जितना ही हम जागृत होते हैं, धीरे धीरे हम जिस चीज को का सिंबोलिज्म हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो और हम एक होना शुरू हो जाएंगे, और सामान्यतः होते ही हैं। जो गुह्यवादी हैं, सामान्यतः ही प्रतीकवादी होते हैं। आध्यात्मिकता में कोई भी प्रवेश करता है तो उसकी संलग्नता बाहरी चीजों से इतनी नहीं रहती, और बाहरी चीजों से भी संलग्नता इस कारण रहती है कि वो कोई डीपर चीज एक्सप्रेस कर रहे हैं। वे यहां तक कि सभी भौतिक चीजों व घटनाओं को, अपनी बाह्य सत्ता को, अपने जीवन की घटनाओं तथा अपने चारों ओर की चीजों को आंतरिक सत्यों तथा यथार्थताओं के प्रतीकों के रूप में देख सकते हैं। भाई, थोड़ा बहुत भी इन चीजों को जानता है, वो ये जानता है कि रोग भी आपके नहीं हो सकता यदि कोई भीतर से विक्षोभ न हो। तो यदि आपके शरीर के अंदर कोई रोग सामने आ रहा है, इसका मतलब ये इस चीज का प्रतीक है कि भीतर कहीं ना कहीं कोई जो बैलेंस है, आपकी जो एक साम्य स्थिति है, उसमें कहीं ना कहीं विक्षोभ पैदा हुआ है। तो कोई भी चीज बाहर यदि प्रकट हो रही है, वो ये दर्शा रही है कि पीछे की शक्तियों की क्रिया किस तरीके से है। ये प्रतीक है। यह उनके उस वस्तु और उसके प्रतीक के बीच तादात्म्य स्थापित करने या उन्हें एक दूसरे से संबद्ध करने को सरल बना देता था, ऐसा करने के अभ्यास को संभव बना देता था। तो ये जो प्रतीकवादी थे, गुह्यवादी, जो मिस्टिक्स, हमारे ऋषि थे, तो प्रतीकों के रूप में जब वो अभिव्यक्त करते थे कोई चीज को, तो उनके उस वस्तु और उसके प्रतीक के बीच तादात्म्य स्थापित करने में या उन्हें एक दूसरे से संबद्ध करने को सरल बना देता था। वो चीज और जिसका वो प्रतीक है, इन दोनों को जोड़ दिया एक साथ, तो अब वो अपनी बात को पूरा एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। हम भी उदाहरण देते ही हैं। कोई भी डीपर चीज है, उसका जैसे हम बाहरी कोई चीज लेके उदाहरण देते, तो वैसे ही ये प्रतीकवादी, जो ये मिस्टिक्स थे, ये प्रतीकों के रूप में, और इनके लिए इजी होता था अंदर जिस चीज है उसको एक्सप्रेस करना। अच्छा, यहां तक ठीक है क्या? कोई सेंटेंस इसके अंदर नहीं समझ में आ रहा हो आपको, कोई बात न समझ में आ रही हो? रविकांत जी? समझ में प्रतीक वाली बात समझ। यहां जितनी भी चीज हमको आंखों से नजर आती है, प्रतीक है वो सब एक प्रतीक है। जी हाँ। और हर जने को भी जिस तरीके से नजर आती है, वो उसको विशेष तरीके से नजर आती है। इसीलिए इस जगत का आप अपनी चेतना में जो बनाएंगे, और आपकी भी चेतना की विभिन्न अवस्थाओं में आप जिस जिस तरीके से बनाएंगे, वो दूसरा वैसा नहीं बना सकता। सही तो ये कह रहे हैं। कितनी कितनी विशेष बात है, अगर आप इस पे ध्यान दें और देखें। बड़ी विचित्र बात है। आप ये देखिए कि हम सबको लगता है हम एक तरीके के जगत में हैं, पर एक व्यक्ति ही एक जगत में नहीं रहता। अलग अलग शारीरिक, मानसिक, मनोवैज्ञानिक, अध्यात्मपरक आपकी जो जो अवस्थाएं हैं, उस पे ही ये जगत का रूप रंग चेंज होता रहता है। आपके उस व्यक्ति से भावना थोड़ी ऊपर नीचे हुई, देखो क्या कैसे कैसे विचार आते हैं, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी स्थान से, कितना अंतर उसके अंदर आ जाता है। तो ये सब टोटल प्रतीक है। इसको हमको थोड़ा सा महसूस, अनुभव करना चाहिए, ये बात क्या है। विवेक, कोई सेंटेंस या कोई बात है क्या, या और किसी के भी कोई इसमें है क्या? क्योंकि फंडामेंटली देखने का बिल्कुल अलग तरीका है ये। बहुत ही अलग तरीका है, दृष्टिकोण है जगत को कैसे देखें, घटनाओं को, चीजों को, हमारी अपनी आंतरिक और बाह्य क्रियाओं को कैसे दृष्टिपात करें उसके ऊपर। हाँ जी, ठीक है भैया, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, आगे चलते हैं। वेद के अन्य स्थायी शब्द
तथा प्रतीक अपने अर्थ की ऐसी ही व्याख्या की मांग करते हैं। ये तो हमने पहले भी बात करी थी। वेद के अन्य स्थायी शब्द गो है, फिर बाद में ऋतम है, अश्व है, घृत है, अग्नि है, इंद्र है, या जो भी जितने भी इसमें निरंतर रूप से जो शब्द आते हैं, स्थायी रूप से आते हैं, उनके प्रतीक, वो शब्द तथा प्रतीक अपने अर्थ की ऐसी ही व्याख्या की मांग करते हैं। क्यों? क्योंकि जो मिस्टिक्स थे वो सिंबलिस्ट थे, तो जो भी शब्द वो काम में ले रहे हैं, तो वो शब्द अपने आप में बाहरी रूप से क्या सिग्निफाई करता है और डीपर रूप से क्या सिग्निफाई करता है। जैसे वैदिक गो प्रकाश का प्रतीक है, वैसे ही वैदिक अश्व शक्ति का आध्यात्मिक शक्ति, तपस्या के बल का प्रतीक है। जब ऋषि अग्नि से अश्वरूप अग्रभाग में गाय के दान की मांग करता है, मतलब ये वेद कोई एक ऋचा है जिसके अंदर से यह अर्थ निकल के आता है, अश्वरूप अग्रभाग में गाय के दान की मांग करता है, तो वस्तुतः वह ऐसे दान की राशि की इच्छा नहीं कर रहा होता जिसमें बहुत से अश्व हों और कुछ गाय आगे चल रही हों। जबकि जो सामान्य लोग हैं वो तो यही अर्थ निकालेंगे इसका कि गाय और अश्व ये इनके निरंतर आने वाले स्थायी शब्द हैं। तो इसमें ये मांग कर रहा है कि अश्व चल रहे हैं, उनके आगे कुछ गायें चल रही हैं। गाय कम हैं या जितनी भी हैं, अब वो इसकी संख्या भी निर्धारित करने की कोशिश करेंगे। इसके पीछे से ये निकाल लेंगे गाय कितनी महत्व की है या अश्व कितने महत्व के हैं, आगे क्यों चल रहे हैं। मतलब अपनी जो मानसिकता है वैसा इसके ऊपर इतिहास बना लेंगे, कथा कहानियां गढ़ सकते हैं। अपितु वह प्रकाश द्वारा संचालित आध्यात्मिक शक्ति की, पर इसका आंतरिक अर्थ क्या है? अश्व है वो आध्यात्मिक शक्ति है, पर शक्ति को एनलाइटनमेंट की आवश्यकता है, दिशा निर्देश की आवश्यकता है। शक्ति आप में खूब है, पर किस दिशा में नियोजित करेंगे उसको? तो इसलिए गाय आगे प्रतीक है लाइट का, तो वो कह रहे गाय सामने, अश्व पीछे। अपितु वह प्रकाश द्वारा संचालित आध्यात्मिक शक्ति की एक महान राशि की मांग कर रहा होता है। या फिर हम इसे उस रूप में भाषांतरित कर सकते हैं जिसके भाग में गो किरण चल रही है। तो इसका फुटनोट है, इसके साथ ही इस उक्ति की भी तुलना करो जो आर्य श्रेष्ठ लोगों का प्रकाश द्वारा नेतृत्व किए जाने ज्योतिराग्रह का वर्णन करती है। आर्य श्रेष्ठ लोग है, उनका नेतृत्व प्रकाश कर रहा है, ऐसी उक्तियां आती हैं। तो यदि मूल भाव आप समझ जाएंगे, पर इसका यह अर्थ नहीं है कि वो एक ही चीज को बार बार अलग तरीके से, उसके जो शेड्स हैं, आपकी आंतरिक स्थिति है, उसके हिसाब से कौन सा रूपक इस समय बिल्कुल सटीक होगा, क्योंकि वो कोई सौंदर्य परक चीज कहने के अंदर इंटरेस्टेड नहीं थे कि हम इसको सुंदर बना के कहें, ऐसा उनका प्रयास नहीं था। उसको हू बहू कहें, उस प्रतीक को जितना हू बहू कहा जाए उतना कहें, तो उसकी शेड्स जो, यदि आप आंतरिक यात्रा कर रहे हैं, आंतरिक जीवन जी रहे हैं, तो उसकी शेड्स है, आप उसको पकड़ पाएंगे। नहीं तो बार बार आप एक ही रूपक को निर्जीव तरीके से आप कहेंगे भी बार बार, फिर इतने बार कहने की क्या आवश्यकता थी, इतना क्यों रिपीटिशन, एक बार कह दिया हम समझ गए। पर वो आपके आंतरिक जीवन के अंदर बार 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 वो चीजें रिपीट तो होती हैं, पर उनकी शेड्स अलग होती हैं, वो कभी भी रिपीट नहीं होती एक तरीके से, उनके हमेशा ही उनकी जो शेड्स है उसमें अंतर होता है। जैसे कि एक सूक्त में किरणों के समूह को, गायों को, प्रकाशमान गोयूथों कव्यम को पणियों से छुटाकर पुनः प्राप्त करने का वर्णन है। एक सूक्त है किसको कहते हैं भैया? पणि। पणि जो ये इसके अंदर जो अंधकार की शक्तियां हैं उनमें से एक है, ये दस्यु है, पणि है, पर पणि विशेषकर इसको है ट्रैफिकर ऑफ सेंस। ट्रैफिकर किसको कहते हैं? फिर से बोलिए तो। ट्रैफिकर, ट्रैफिकिंग जो करता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। अच्छा। जैसे ट्रैफिकिंग किसको बोलते हैं? लड़कियों को उठा लिया और उनको जो है अच्छा। वैश्यावृत्ति के अंदर डाल दिया, वो ट्रैफिकिंग बोलते हैं, अच्छा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग बोलते हैं उसको। ओ। तो पणि क्या करते हैं? ये आपके जो इंद्रियां हैं
उसके माध्यम से आपकी ट्रैफिकिंग हो जाती है, आपका अपहरण हो अच्छा। जाता है। आपने कोई चीज देखी, अब तुरंत उसके प्रति आपकी आसक्ति है या आपका उसके प्रति लोभ है, उसके प्रति जो भाव उठना है, वो आपके जाने पहले ही आपका तो अपहरण हो गया एक तरीके से। आपके सेंस ऑर्गन्स के माध्यम से आप इससे पहले कि जानो, सोचो, समझो, विवेक बुद्धि से थोड़ा रिफ्लेक्ट करो, उससे पहले ही कोई एरिया के अंदर गए, चाहे आपने आंख से भोजन न देखा हो, पर उस गली के अंदर ही अपने आप में जो चाट की और की खुशबू आ रही है, आपके मुंह में पानी आना शुरू हो गया। आप देखोगे उससे पहले तो विचार, आपने तो ऑर्डर कर दिया, आप कह रहे मैं आया ही नहीं था इस चीज के लिए, मैं मार्केट गया, मेरे को कुछ चाहिए ही नहीं, मैं किसी को अपने साथ लेके गया, पता चल रहा है कि उसने इतना सामान नहीं लिया, मैं वहां खरीदारी करने के लग रहा हूं। या कोई फोन के ऊपर कोई सूचना इस तरीके की आई, उसने मेरे को ये इतना गंभीर है, ये इतनी गंभीर बात है कि आपकी साधना को एकदम कोई एक छोटी सी खबर, एक कोई छोटी सी चीज एकदम च्युत कर देगी, हटा देगी वहां से। तो पणी ये काम करते हैं, तो पणियों से छुड़ाकर वो खींच के ले जाते हैं, अपहरण करके ले जाते हैं। तो किरणों के समूह को गाय, अब ये गाय जो है, बार बार ये, क्योंकि प्रकाश की बात है ना, यदि आपके अंदर प्रकाश बना हुआ है तो आपके जो दस्यु हैं, पणी हैं, वृत्र हैं, ये जितने भी हैं ज्यादा समय आपके ऊपर हावी नहीं हो सकते। साधना में आप चलेंगे, कितनी भी कोई उतार चढ़ाव आए, कोई आपके अंदर चीज होती है वो कहती है नहीं, नहीं मानेंगे इनकी, और जितना ही आप आगे प्रकाश में होते हो वो चीज आ जाती है, पर तुरंत एकदम चली जाती है। इंटेंस यदि हीट हो, उसके सामने कितना का आपका कपड़ा गीला है वो तुरंत सूख जाएगा उसके सामने। तो वैसी इंटेंसिटी आपकी है, माँ के प्रति आपका भाव बहुत इंटेंस है, तो आपके जीवन में कितने भी दूसरे लोगों के लिए तो लाइफ चेंजिंग, जी इसके लिए लाइफ चेंजिंग था, इसका भाई खत्म हो गया, इसका पति खत्म हो गया, इसके ये खत्म हो गया, वो उसके लिए लाइफ चेंजिंग इससे थोड़ी, उसके मोड़ तो माँ के तरीके से आते हैं। माँ ने उसको कह दिया, वो बिल्कुल अंदर से कोई भाव आया, वो लाइफ चेंजिंग होता है उसके। तो उसके कोई प्रभाव नहीं डालती ये चीजें, आती हैं चली जाती हैं। और दूसरे व्यक्ति को तो आप देखोगे कि कितना गहरे रूप से, क्योंकि उसको बेचारे को कोई गहरा आधार ही नहीं है। ये जीवन के अंदर यदि आप यात्रा तय करते हैं, आपके पड़ाव बड़े बहुत भिन्न तरीके के होंगे। ये सामान्य हम सोच रहे हैं कि कल्पना कर रहे हैं साधना हो रही है, ये नहीं। जब आप गंभीर तरीके से ये यात्रा करते हैं, बहुत ही अप्रत्याशित यात्रा है, जबरदस्त यात्रा है, ये सामान्य नहीं है। वैसे ही दूसरा एक सूक्त, अग्नि से अश्वम के झुंड या प्रचुरता या उसकी शक्ति की मांग कर रहा होता है। एक दूसरा सूक्त है, वो क्या कर रहा है, अग्नि से किस चीज की मांग कर रहा है, अश्वम, अश्वों की, अश्वम के झुंड या प्रचुरता या उसकी शक्ति की मांग कर रहा होता है। इसी प्रकार कभी कभी ऋषि अपने सेवकों या परिजनों के रूप में वीरों अथवा योद्धाओं की मांग करता है। ऋषि अग्नि से या जिस भी देवता को वो निवेदित कर रहा है उससे इन चीजों की मांग करता है। कभी कभी ऋषि अपने सेवकों या परिजनों, अपत्यम या सुवीरा, जो ये पहले शब्द आए थे, मतलब संतानों की मांग करता है। सपोज योद्धाओं की मांग करता, कभी कभी अधिक अमूर्त भाषा में और बिना किसी प्रतीक के पूर्ण वीर शक्ति सुवीर्यम की मांग करता है। कभी कभी वह उस वस्तु तथा उसके प्रतीक दोनों को ही संयुक्त कर देता है। कई बार बीच का जो भेद है, वो उसके बीच का पर्दा इतना ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो जाता है कि वो जो प्रतीक है और उसका जिस चीज का वो प्रतीकात्मक रूप है, उन दोनों को एक कर देता है। मतलब भाव और बाहरी रूप दोनों को जोड़ देता है। इसी प्रकार ऋषिगण एक पुत्र या अनेक पुत्रों अथवा संतानों, अपत्यम, अपत्यम बोलते हैं इसको, संतान। तो अब इसका इतिहास क्या बना देंगे कि भाई ये संतान की उत्पत्ति सारे समय ये तो खाली संतान ही संतान के पीछे, या फिर मांग रहे हैं
और इस मांगने के अंदर ये जो ब्राह्मण है ये बदमाश है, ये कह रहे हैं मेरे को पहले ये दे दो और फिर बाद में उसको शराब पिला के और पैसा ऐंठ लेते थे। ये इस तरीके की कथा कहानियां अभी भी आप खोल के देख लीजिए, ये कथा कहानियां हैं, क्योंकि और तो कोई दूसरा संस्करण आया ही नहीं इसका। जो चला आ रहा है वो संस्करण है। एकमात्र श्री अरविंद ने ये नई हाइपोथेसिस दी है, उसके अलावा तो जो थी वो सो थी, कोई नई कहाँ है अब। तो अपत्यम को उस संपत्ति के एक अंग के रूप में मांगते हैं जिसके लिए वे देवों से प्रार्थना करते हैं। परंतु यहां भी एक आंतरिक अर्थ देखा जा सकता है, क्योंकि कुछ संदर्भों में हमारे पुत्र उत्पन्न होने का रूपक, हमारे पुत्र उत्पन्न हुआ वो रूपक स्पष्ट ही किसी आंतरिक जन्म का द्योतक है। और ये आंतरिक जन्म आप में रोज रोज जितना ही आप यात्रा करते हैं, इनफैक्ट आपका बड़ा लगातार ये आंतरिक जन्म होता रहता है। अगर इसको भौतिक रूप से अपत्यम को पुत्र की उत्पत्ति यूं मान लें तो ये कहेंगे ये कैसे जो है बिल्कुल लस्टी लोग थे, काम वासनामय वाले लोग थे, और कोई दूसरी चीज इनको नजर ही नहीं आ रही, ये तो पशु थे बिल्कुल। पर जैसे ही आप ये समझ जाते हो कि ये जो पुत्र उत्पन्न होना है ये आंतरिक जन्म का द्योतक है, उसको सिग्निफाई करता है, तो आप ये चाहेंगे कि ये आंतरिक जन्म तो आपका जितनी बार साधित हो उतना कम है। आप जो जो मार्ग के ऊपर आगे चलते हैं, आपकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है आपका आंतरिक नवजन्म है वो कितना निरंतर है, वो साधित होता रहेगा। तो यदि आप यात्रा कर रहे हैं, आप पीछे मुड़ के देख सकते हैं, कुछ कुछ दिनों के अंतराल पे भी आप ये देखेंगे आप वो ही व्यक्ति नहीं है, आप समान व्यक्ति नहीं है, आप में एकदम परिवर्तन आ गया है। स्वयं अग्नि हमारा पुत्र है, हमारे कार्यों की संतान है। अब वो अग्नि जिससे आप मांग कर रहे हैं उसको पुत्र बना दिया आप, तो ये कह रहे हैं भी इनको न तो संबंधों का सेंस है, तुम उसके अंदर हवी डाल रहे हो, उसमें घृत डाल रहे हो और पुत्र के रूप में उसे मांग रहे हो, वो या वो तुम्हारा पुत्र है, हमारे कार्यों की संतान है। एक ऐसी संतान है जो वैश्व अग्नि के रूप में अपने माता पिताओं का भी पिता है। मतलब ऐसी संतान है जो वैश्व अग्नि के रूप में, इसका एक स्वरूप है अग्नि का, फिर उसका विश्वात्मक स्वरूप है, फिर इसका परात्पर स्वरूप है। तो वैश्व अग्नि के रूप में अपने पिताओं का भी पिता है, जनक का जनक है। तो सावित्री जहां से शुरू करती है पहली लाइन, इट वॉज द आवर बिफोर द गॉड्स अवेक, तो देवता जागृत हुए नहीं उससे पहले कौन से देवता, नहीं तो सृष्टि आए कैसे। तो अग्नि तब भी मौजूद है, उसके अलग 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 लोगों ने अर्थ बनाए हैं पहली लाइन के, और उसका साइकोलॉजिकल हम किस तरीके से प्रवेश करें पहली ही जो लाइन है उसका। तो पिताओं का भी पिता है, और इसी प्रकार ऐसी समुचित संतानों के अनुक्रम को व्यवस्थित कर हम सत्य के उच्चतर जगत के पथ का निर्माण या आविष्कार करते हैं। सत्य के उच्चतर जगत के पथ का निर्माण करते हैं हम, क्योंकि हमेशा नवजन्म साधित होता है, नया जन्म आपका साधित हो रहा है, और समुचित संतानों के अनुक्रम को व्यवस्थित करती है ये अग्नि। सही संतान उत्पन्न होती है, और जब वो क्रम से आज एक संतान हुई मतलब नया जन्म साधित हुआ, उसके प्रकाश में आप आगे चले, मतलब जितना प्रकाश आज आपके पास आया उसको आपने कर्म रूप में परिणत कर दिया, वो नया प्रकाश लेके आएगा। तो ये प्रकाश जो आया आपके लिए एक सीढ़ी का काम करेगा, एक पायदान का काम करेगा जिसके ऊपर आप चलते हैं। नया प्रकाश आएगा वो नई सीढ़ी बना देगा। तो इस तरीके से आप निरंतर चलते रहते हैं, नया प्रकाश आता रहता है जिसके अंदर दूसरी वाली शक्तियां आपको ढकने की कोशिश करेंगी, आप पे अंधकार लाने की कोशिश करेंगी। प्रकाश की शक्तियां हैं, आपको इसमें सहायता देंगी। तो पूरी यात्रा, ये यज्ञ इसी चीज का है, पूरा जीवन इसी चीज का है। तो सामान्य जीवन में इतनी डिटेल है, तो साधना में जीवन में तो क्या क्या डिटेल नहीं होगी आप सोचिए। उसमें किस किस देवता का भाग न होगा, क्या क्या क्रियाएं न होंगी। वेद उन सारों को उसका वर्णन कर रहा है।
तो यदि हम इसके अंदर कुछ प्रवेश पा जाएं, सोचिए आपका ये जीवन ऐसा रहेगा। मतलब जीवन की पूरी जो दशा है वो कैसे बिल्कुल प्रकाशमान हो जाएगी, जीवन ही कुछ और हो जाएगा ये। और फिर वेद में जल, जल का प्रतीक आता है। अब जल का क्या मतलब है? इनफैक्ट ये कुछ प्रतीक है, यदि आप समझना चाहो इसको, तो श्री अरविंद के जो पत्र हैं इसके अंदर जैसे सपनों में, अंतरदर्शन में आपको कई चीजें नजर आती है। कोई पर्टिकुलर पशु नजर आया या आपको कोई चीज नजर आई, पानी नजर आता है, कोई समुद्र नजर आता है, या उसके सराउंडिंग्स क्या हैं, आपको कोई ध्वनि नजर आती, कोई सुनाई देती है। इन सारों का एक डीपर अर्थ है, वो कोई चीज को सिग्निफाई करती हैं। ये श्री अरविंद ने, और नंबर्स हैं उनका अपना मीनिंग है, हर चीज का मीनिंग है। ये तो माँ के भी हम पढ़ के गए हैं वॉल्यूम के अंदर कि ये नंबर्स हैं, इनका क्या अर्थ है। तो ये अपने सिलेक्शंस के अंदर भी जो आपके पास है ये ऑलरेडी, माताजी साहित्य संचयन, उसके अंदर नंबर्स का भी है प्रतीकवाद। श्री अरविंद ने बहुत विस्तृत रूप में पूरा इसके ऊपर, अब उनके पत्रों में है ये। आपको ये यदि सांप नजर आया तो उसके क्या क्या अर्थ हो सकते हैं। आपको ये कोई हाथी नजर आया या आपको कोई देव मूर्तियां नजर आती हैं, उनका अपने अपने अर्थ, क्या क्या सिग्निफिकेशन उनका हो सकता है, सिग्निफिकेंस। और फिर वेद में जल का एक प्रतीक के रूप में प्रयोग किया जाता है। वेद के अंदर जल जो है वह निश्चेतन समुद्र की बात करता है, सलिलम अप्रकेतम, जिसमें देव अंतर्ग्रस्त है और जिसमें से वह अपनी महानता के द्वारा पैदा होता है। वह महान सागर महो अर्णस, उच्चतर जलों की भी बात करता है, जो कि जैसा कि एक सूक्त कहता है, सरस्वती हमारे लिए सचेतन करती है, या जिसके विषय में वह हमें अंतर्भास की किरण के द्वारा सचेत करती है, प्रचेतयति केतुना। इंट्यूशन आपको आती है और वो आपको सचेत बनाती है किस चीज के विषय में? निश्चेतन समुद्र की बात करती है। वह कौन? ये जो भाषा है वह निश्चेतन समुद्र की बात करता है, ऋषि सलिलम सलिलम अप्रकेतम, जिसमें देव अंतर्ग्रस्त है, जिसमें जो गॉडहेड है, देवता है, वो उसके अंदर अंतर्भूत है, इन्वोल्व्ड है। वो ऐसा समुद्र है भाई, आपके निश्चेतन का समुद्र है, उसके अंदर सुप्रीम इंटेलिजेंस काम कर रही है। वो कैसे सारी चीजें बाहर निकाल के लेके आ रही हैं, आप ये देखिए। मनुष्य तो अब आया है, पर उस समुद्र के अंदर से पहला जीव है, जंतु है, फिर बाद में जीवन है इसके अंदर, और उसके डेवलप्ड फॉर्म्स हैं। एक एक पेड़ की कारीगरी, आप एक एक पत्ते की कारीगरी देख सकते हो। कौन सी इंटेलिजेंस है जो काम कर रही है? हाँ, जो एक मन, जो माइंड, जिस चीज की हम बात कर रहे हैं वो नहीं, पर फिर भी उसमें देव अंतर्ग्रस्त है, उसमें अंतर्भूत है, डिविनिटी है, वो उसके अंदर है। वो नहीं होती तो ये चीज बाहर निकल के आ नहीं सकती थी, जिसमें से वह अपनी महानता के द्वारा पैदा होता है। वह महान सागर महो अर्णस, उच्चतर जलों की भी बात करता है। वह मतलब ऋषि, महान सागर महो अर्णस, उच्चतर जलों की भी बात करता है कि आप जब आरोहण करते हैं उच्चतर जल, महान सागर आपके ऊपर अपने आप को उड़ेलना शुरू कर देते हैं। आपने थोड़ा इसके ऊपर प्रेशराइज अपने आप को किया, श्री अरविंद की कोई बात के ऊपर अपना ध्यान एकाग्र किया, उस पर चिंतन किया, आप देखेंगे कि उसमें इतनी अनुभूतियां, उतनी क्लैरिटीज, इतनी सारी चीजें पूरे पूरे दिन, पूरे पूरे सप्ताह, पूरे पूरे महीने आपके साथ चल रही है, लगातार उतर रही है आपके ऊपर। ये चीजें भी हो सकती हैं। इनफैक्ट इन्हीं चीजों के लगातार होने से ही आप आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज तो ये तो आंतरिक चीज है। इसके अंदर आप कोई भी बाहरी प्रक्रिया से कैसे ये चीजें साधित हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ये आंतरिक प्रक्रिया है, और इन्हीं तरीकों से
नीचे का समुद्र है और ऊपर का समुद्र है। तो जैसा कि एक सूक्त कहता है वेद का, क्या कहता है? सरस्वती हमारे लिए सचेतन करती है। ये जो महान सागर है, सरस्वती हमें इसके विषय में सचेतन बना देती है। आप में इंट्यूशन जो है, हालांकि इसके लिए सरस्वती है वो तो इंस्पिरेशन का काम करती है, पर इंट्यूशन की किरण के द्वारा आप में एक इंट्यूशन आई, अच्छा ये यहां है। नहीं तो श्री अरविंद का ये जो हम पढ़ रहे हैं, हम कैसे इसके अंदर प्रवेश करें? आप खाली मन से इसका अर्थ लगाने की कोशिश करें और जीवन में क्या घटा क्या नहीं घटा उसके साथ जोड़ के, और कैसे जोड़ें उसको। बाहरी घटनाओं के माध्यम से आंतरिक चीज कैसे हो रही है, इसको कौन सी चीज जोड़ सकती है? तो ये सरस्वती हमारे लिए, जिसके विषय में वह हमें अंतर्भास की किरण के द्वारा सचेत बनाती है, प्रचेतयति केतुना। तो वेद के अंदर निचला समुद्र है और उच्चतर समुद्र है, सागर है, ये दोनों ही। और निचला जो है, सारी उसके अंदर से निकल के आ रही है, सारी चीजें उसके अंदर से उद्भूत हो रही हैं। 7 नदियां उत्तरी भारत की नदियां प्रतीत होती हैं। अब 7 नदियों की बात करता है वेद, तो ये फिर बाद में ये करेंगे भी 7 की बात कर रहे हैं, पंजाब के अंदर के एरिया में तो 5 है, ये 2 और कौन सी जोड़ दी? तो फिर बाद में ये एरिया, वो एरिया ट्रेस करेंगे, इतिहास में जाएंगे कि ये 7 नदियां यहां थी। इनफैक्ट कोई आवश्यकता नहीं है कि भौतिक रूप से वो 7 कभी एक साथ रही हों। जनरली हम ये सोचते हैं कि बाहरी तरीके से इन्होंने रूपक उठाया, इनको कोई आवश्यकता नहीं है ये। अगर वो रूपक हूबहू बैठता है तो ठीक है, नहीं तो उनकी निष्ठा तो आंतरिक जो चीज है उसको एक्सप्रेस करने के ऊपर है। तो 7 नदियां उत्तरी भारत की नदियां प्रतीत होती हैं, पर वेद स्वर्ग की 7 ऐसी शक्तिशालियों की बात करता है जो स्वर्ग से बहकर नीचे उतरती हैं। अब ये नदी कैसे हो गई? फिर वेद स्वर्ग की 7 ऐसी शक्तिशालियों की बात करता है जो स्वर्ग से बहकर नीचे उतरती हैं। तो आप ये कहते हो भी झरनों की बात कर रहे होंगे, ऊपर से गिर रहा है। अब इनको ये सेंस है नहीं, कोई इतनी ऊंचाई से कोई जलप्रपात है, उसको ये कह रहे हैं ऊपर से आ रहे हैं, पर ये 7 की कैसे बात? तो ये कोई भी उसके समझ में आता नहीं। वे ऐसे जल हैं जो जानते हैं, सत्य के ज्ञाता, ऋतज्ञ हैं। अब जल या कोई भी नदी को यह एट्रीब्यूट तो आप नहीं दे सकते कि वो सत्य का ज्ञाता है। जल जो जानते हैं, तो ये भौतिक जल को तो ये एट्रीब्यूट नहीं दिया जा सकता कि वो सज्ञान कोई चीज है, ये तो नहीं हो सकता। और जब उन्हें मुक्त कर दिया जाता है तो वे हमारे लिए महान स्वर्गों का मार्ग खोजते हैं। इसी तरह पराशर ऋषि हैं जलों के घर में। अब जल का घर कौन सा हो गया? ज्ञान और वैश्विक जीवन की बातें करते हैं। इंद्र वृत्र का वध करके, ये भी एक पावर ऑफ डार्कनेस है, वृत्र है, जैसे पणी आया था, इनको लगभग सारों को एक साथ मिला के दस्यु, दस्यु जो आपको लूट के लेके जाते हैं। दस्यु शब्द तो खैर हिंदी साहित्य के अंदर भी आता है, कॉमन शब्द है वैसे तो वृत्र का वध करके वर्षा को छुड़ाते हैं। ये कोई भी सिंबोलिज्म है, फिजिकली आपको ये लगेगा, या तो आपको बड़ी इमेजिनेटिव तरीके की कहानी गढ़नी पड़ेगी, नहीं तो ये इस तरीके का रूपक है, आपको भौतिक अर्थ लगाने में बड़ी मुश्किल होगी। इसमें भौतिक अर्थ कैसे लगाओ आप? तो इंद्र जो है वो वृत्र का वध करता है और वर्षा को छुड़ाता है, परंतु ये वर्षा भी स्वर्ग की वर्षा पर्जन्य है और नदियों को प्रवाह प्रदान करती है। इस प्रकार जलों नदियों को छुड़ाने की गाथा, नदियों को छुड़ा के लेके आए। जैसे कल मैं बता रहा था, वो ये कह रहे गाय को छुड़ा के लेके आए, ये तो भौतिक हो सकता है, गाय को ही पकड़ के ले गया और आप गाय को छुड़ा के लेके आ रहे हो, ये तो भौतिक रूप से संभव है, पर नदी को छुड़ा के लेके आ रहे हो, तो फिर या तो आप इसका ये अर्थ लगाओ कि ये बांध बनाना सीख गए थे, या कहीं से कोई पानी जाता था तो उसको कहीं बीच में रोक लेते थे, कि जैसे यहां भारत से जाता है, भारत रोक लेता है तो वहां कैसे जाएगा। या फिर
चाइना रोक लेगा तो यहां वो कैसे आएगी। तो इसी तरीके से पहले भी यही समस्याएं चल रही थी। तो ये जलों को छुड़ाने की या नदियों को छुड़ाने की यही बात है, जिसका वेद में इतना भारी स्थान है, एक प्रतीकात्मक मिथक का स्वरूप धारण कर लेती है। ये मिथक है, मिथ है, एक सिंबॉलिक मिथ है ये। इसके साथ ही देवताओं और अंगिरस ऋषियों द्वारा पहाड़ की अंधेरी गुफा में से सूर्य की गायों या गोयूथों को या सूर्य जगत स्वर को खोजने और उन्हें छुड़ाने की अन्य प्रतीकात्मक गाथा आती है। वेद के अंदर और क्या गाथा आती है? देवताओं और अंगिरस ऋषियों द्वारा। अब ये अंगिरस किसको बोलते हैं? ये ऋषि हैं या कौन हैं, ये भी बाद में आएगा। क्योंकि जो अंगिरस या अंगिरा, ये कई बार इंद्र को अंगिरा कह देंगे, कभी अग्नि को कह देंगे, कभी ऋषि को कह देंगे। तो ये बड़ा ही विचित्र एक ऐसा है कि भाई ये कह किसको रहे हैं। कभी कह देंगे कि वो इंद्र है, वो अंगिरस बन गया। ऋषि है तो क्या ऋषि का नाम है ये अंगिरा या है क्या? अगर ऋषि अंगिरा ऋषि है, अंगिरा ठीक है, अंगिरा ऋषि है, तो लोग बाद में कह रहे हैं भैया ऋषि का नाम है ये। जैसे गौतम है, तो ये कहा भी गौतम जो है वो कोई नाम ऐसा सच नहीं है, वो तो क्वालिटेटिव है, गौतम मोस्ट एनलाइटेंड। तो वैसे ही ऋषि जब इस पदवी को प्राप्त कर लेता है तो उसको अंगिरा कह सकते हैं। ये नाम नहीं, वो तो एक पदवी है एक तरीके की। तो देवता और अंगिरस ऋषि ये क्या करते हैं, पहाड़ की अंधेरी गुफा में से, और पहाड़ किसको, ये रूपक किस चीज का बताते हैं? आपकी भौतिक चेतना। उसकी छोटी छोटी आदतों के अंदर आपका प्रकाश जो है वो दब के वहां खत्म हो जाता है। पूरा जीवन इसके अंदर निकल जाता है आपकी भौतिक चेतना की अंधेरी गुफा के अंदर। भोजन की कोई चीज है उससे हम उपरत नहीं हो पाते, उससे ऊपर नहीं उठ पाते। शरीर के जो क्लेम्स हैं, दावे हैं, उनसे ऊपर नहीं उठ पाते। हमारी जो प्राणिक दावे हैं उससे ऊपर नहीं उठ पाते। आप चारों तरफ ये देखिए कि पूरी की पूरी संस्कृति, पूरी की पूरी आर्थिक नीति ही इस चीज के ऊपर है कि सारों को सुख सुविधा कितनी प्रदान कर दी जाए। वैदिक ऋषि को सीधे सीधे ये पता था कि ये पहाड़ की अंधेरी गुफा है, इसमें सूर्य जो है वो छिपा हुआ है। सूर्य की गायों या गाय के झुंडों को या सूर्य जगत स्वर को खोजते और उन्हें छुड़ाने की अन्य प्रतीकात्मक गाथा आती है। तो ऋषि वहां जाते हैं, देवता और ऋषि, और इनको वहां तक लेके कौन जाता है? जो ये शर्मा है, मतलब देवताओं की कुतिया है ये, इंट्यूशन का नाम है ये शर्मा। शर्मा नहीं, शर्मा। ये सूंघते सूंघते, जैसे कुत्ते का काम क्या होता है, सूंघता सूंघता जा रहा, इंट्यूशन जाती है। नहीं तो आपको पता क्या कि भाई ये कौन सी चीज करनी चाहिए जीवन में, कहाँ प्रकाश छिपा हुआ है। वो सूंघती हुई जाती है, अंधेरी गुफा के अंदर ढूंढ लेती है, अरे ये रही गाय यहाँ है। तो आपके जीवन में आप ये देखते हो, अरे ये आदत तो मेरे को बांधे हुए। माँ भी जब प्रैक्टिकल के अंदर ये कहती है, आप ये देखिए कि कौन सी चीज आपको रोक रही है, कॉन्शियस हो। कई बार कोई छोटी सी अहमात्मक चीज है, वो गहरी छिपी हुई है, वो आपके प्रकाश को रोक रही है। तो ये ऐसा नहीं कि वैदिक ऋषि ही वो बात कह रहे थे। यदि आप इस प्रतीक को समझ जाते हैं तो माँ की सारी चर्चा परिचर्चा एज इफ इसी का एक प्रैक्टिकल स्वरूप है। आप बिल्कुल सीधे सीधे इनको जोड़ सकते हैं, इनमें कहीं कोई वो वाली बात नहीं है। और कोई भी इस मार्ग के ऊपर चलता है वो समझ सकता है इस भाषा को कि हाँ ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। ये कोई रूपक की बात या कोई ऐसी कोई चीज की जो कल्पना के ऊपर आधारित हो, या कोई गाथा है ये, या मिथक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल है। सूर्य का प्रतीक निरंतर ही उच्चतर प्रकाश और सत्य के साथ संबद्ध किया जाता है। सूर्य को सत्य का रूपक बताया जाता है, और सूर्य का प्रतीक जो है, सूर्य का सिंबल है, हमेशा ही किस चीज को सिग्निफाई करता है? उच्चतर प्रकाश और सत्य, ट्रुथ या हायर लाइट। उसके साथ सूर्य का जो रूपक है, प्रतीक है, उसको जोड़ा जाता है हमेशा ही।
आप कभी पेंटिंग के अंदर भी बनाएंगे तो सूर्य का मतलब ये नहीं कोई डार्क पावर नहीं है होगी सूर्य कभी भी। शाश्वत रूप से धरती के ऊपर कोई भी अगर ये बनाता है सूर्य तो वो ये ही दिखाने का है, वो चाहे ज्ञान का आलोक हो, आपके भीतर का आलोक हो, कोई भी हो, पर वो सिग्निफाई हमेशा ही कोई उच्चतर प्रकाश और सत्य को करेगा। एक न्यूनतर सत्य द्वारा छिपे हुए सत्य में सूर्य के घोड़ों को मुक्त कर दिया जाता है। अपने उच्चतम प्रकाश में सूर्य ही है जिसका हमारे विचारों को प्रेरित करने के लिए महान गायत्री मंत्र में आह्वान किया जाता है। गायत्री मंत्र जो हम बोलते हैं वो इसी का आह्वान करता है, प्रचोदयात, हमको प्रकाशित करे। तो क्या क्या कहता है ये? न्यूनतर सत्य द्वारा छिपे हुए सत्य में ही सूर्य के घोड़ों को मुक्त कर दिया जाता है। सूर्य के जो घोड़े हैं, अश्व हैं, अश्व किसको सिग्निफाई करते हैं? आपकी जो प्राणिक ऊर्जा है उसको। पर अभी किस चीज के अंदर संलग्न हो रही है वो? अभी उसकी संलग्नता जिस चीज के अंदर, उस चीज के अंदर देखो आप, प्राणी का आपकी चीज है वो किस चीज के अंदर संलग्न है? ये सूर्य को घोड़ों को मुक्त कर दिया जाता है। अपने उच्चतम प्रकाश में सूर्य ही है जिसका हमारे विचारों को प्रेरित करने के लिए महान गायत्री मंत्र में आह्वान किया जाता है। यही आह्वान इसके अंदर शुरू से अब तक, और आप जब गायत्री मंत्र का पाठ करते हैं वो वास्तव में इसी चीज का आह्वान किया जा रहा है। इसी प्रकार वेद में शत्रुओं को दस्युओं, शत्रु आपके जो हैं, दस्यु का वास्तव में अर्थ है लुटेरे, जो आपको लूट के लेके चले जाते हैं के रूप में बताया जाता है, जो गायों को चुरा लेते हैं। तो ये कहेंगे भी लूट के क्या लेके जा रहे थे? अब इसके पीछे इतिहास ये बनाएंगे कि और चीज थी नहीं इनके पास, क्या लेके जाएंगे? गाय, प्रकाश को लेके जाते हैं ये। तो जब बार बार गाय का रूपक आता है तो ये आपको लगता है गाय ही केंद्रीय पशु है इनका, एकमात्र ये ही इनके जीवन का केंद्रीय, जो इनकी निधि है, जो इनकी संपत्ति है, वो गाय है। घोड़ों को भी लूट के लेके जा रहे हैं, पर गाय को बार बार, क्योंकि यदि गाय को लूट के ले गए घोड़े तो अपने आप ही चले जाएंगे। आपकी प्राणिक ऊर्जा है वो तो वैसे ही विशृंखल हो जाएगी, वो तो वैसे ही इनडिसिप्लिन्ड हो जाएगी। तो शुरू में हमने पढ़ा गाय को आगे रख रहे हैं घोड़ों के, घोड़े उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, क्योंकि प्राणिक ऊर्जा है उसको एनलाइटनमेंट तो चाहिए, बहुत आप में करने की जो है ताकत है, पर करें किस? उसमें लाइट में क्या है? कुछ नहीं। कितने कितने लोग कितना कितना कार्य करते हैं, कितना कितना उद्यम पुरुषार्थ करते हैं, एनलाइटनमेंट नहीं है। किस दिशा में करूं? तो गाय को चुरा लेते थे ये दस्यु, या उन्हें वृत्र वृत्र के रूप में बताया जाता है। जो ये शत्रु हैं आपके, पणी हैं, वृत्र हैं, तो वृत्र के रूप में बताया जाता है, जिन्हें सामान्य व्याख्या में शाब्दिक रूप से मानवीय शत्रु के रूप में लिया जाता है। सामान्य जो व्याख्या वेद की करी जाती है उसके अंदर लिटरली इसका क्या अर्थ किया जाता है, चाहे वो सायण कर रहे हों या और जो बाद के व्याख्याकार, इसका जो संस्कृत के विद्वान हैं वो इस रूप में इसका अर्थ करते हैं कि ये वृत्र का अर्थ है मानवीय शत्रु। और फिर बाद में इसके आधार पे फिर बाद में वो कहानी गढ़ लेते हैं आपके आर्यन इन्वेजन की, आर्य आक्रमण की कहानी गढ़ लेते हैं कि ये इनको ये वृत्र बता रहे हैं, ये मंदिर को खंडित करते हैं, इनके दुर्गों को तोड़ते हैं, और इसके अंदर जो आपके शिव है वो बाद के देवता हैं। तो ये सारी कहानियां इस तरीके की गढ़ी गई हैं, और इसके ऊपर इस आधार पे जो भी लाइब्रेरियां हैं, अब आप ये देख लो वो कितनी के मतलब रखती हैं, चाहे कितना भी महत प्रयास किया गया हो, है निराधार। आर्य आक्रमण के ऊपर लाइब्रेरी की लाइब्रेरियां लिखी गई हैं, मतलब पॉलिटिकल पार्टियां बना दी गई उसके ऊपर, डीएमके है, ये है, साउथ की जो पार्टियां हैं वो बना दी गई, जबकि वो विभाजन है ही नहीं। ये बात तो विवेकानंद जी ने तब कह दी थी, ऐसा कोई विभाजन नहीं है। और ये पिछले साल तक ब्राह्मण मारो वाली बातें कर रहे थे, चुनाव के अंदर ब्राह्मणों को मारो, ब्राह्मण ये हैं वो हैं। तो आज तक भी यदि इस चीज को प्रश्रय दिया जा सकता है तो अंधकार की तो कोई सीमा नहीं है, अज्ञान की कोई सीमा नहीं है। देखिए आप,
तो कहां प्रवेश, हमारी जो सबसे कीमती निधि है उसके अंदर प्रवेश हो ही नहीं रहा। पर वृत्र एक राक्षस है जो प्रकाश और जलों को ढक देता है, प्रकाश को ढक देता है। लगभग यही काम आपका होता है, आप हो मां श्री अरविंद की सन्निधि में भी हो, पर पत्र देखो आप, प्रकाश को कैसे कवर अप कर देता है। तो वृत्र क्या कर देता है, ढक देता है। ढकने के बाद में जो सच्चा ज्ञान है, आपको हमेशा ही उसके अंदर एक एक घर्षण सा रहता है, आलस्य रहेगा, प्रमाद रहेगा, कोई भी काम करने के अंदर अरुचि रहेगी। मन में कोई ऐसी चीज है जो जानती है भी करना तो मां का ही काम है, मतलब वो एक लिमिट से बाहर तो नहीं जा सकती, उस सीमा को तोड़ के तो बाहर नहीं जा सकती, पर वो ढक देगा, उसकी इफेक्टिविटी को कम कर देगा। और ऐसे ही काल जो है वो किसी भी साधक के लिए बड़े ही खतरनाक होते हैं, क्योंकि ऐसे के अंदर ये संभावना है कि उसकी जो निम्न प्रकृति है, जब आपके ऊपर आच्छादन हो गया तो ऐसे बढ़िया बढ़िया आपको चीजें कहेंगी कान के अंदर कि तू तो और भी कुछ कर सकता था, भगवान का काम तो घर पे रह के भी हो सकता है, ये वाली चीज तो वहां भी हो सकती है। अरे भाई ये बातें मेरे को कहते क्यों हो, क्यों समझाते हो ये बातें, मेरे को तो यही करना है। तो ये ढक देता है, वृत्र आके सामान्य व्यक्ति के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा, वो कहीं जा ही नहीं रहा, वो तो है ही उसके चंगुल में, उसी के बाड़े में है, उसको क्या चिंता है। पर जो सिंसियर व्यक्ति है, जो प्रकाश की ओर यात्रा कर रहा है, जिसको ये रोक तो नहीं सकता, जिसके साथ कुछ कोई ऐसी चीज नहीं कर सकता, पर फिर भी ढक देगा उसको। आपके एडवांस को, आप आगे जो बढ़ रहे हैं आपकी प्रगति के अंदर, मुश्किल कर देगा कई चीजों को, आपकी समझ के ऊपर एक पर्दा ला देगा। आप कहेंगे भी ये बात समझ नहीं आ रही, ये क्या हुआ। तो अच्छे भले लोग, उनकी समझ के ऊपर ये हो जाता है, और औरों की तो बात छोड़िए। तो प्रकाश और जलों को ढक देता है और अपने अधिकार में जब्त करके रखता है, और वृत्रगण उसकी शक्तियां हैं जो उस कार्य को पूरा करती हैं। ये वृत्रगण, जो वृत्त एक राक्षस है, उसके गण हैं, उसकी शक्तियां हैं जो उसके कार्य को पूरा करती हैं। ये आच्छादन आपके गण क्यों है, क्योंकि एक नहीं है ये। आपके यदि आसक्ति है किसी चीज के प्रति, वो थोड़ा सा उसको ढक देगी, अरे यार ये खाना तो पर्टिकुलर, वो आपके थाली में वो चीज आ गई, वो आपकी इंटेलिजेंस को ढक देगी। वो कोई बात आ गई, वो कोई माहौल आ गया, वो कोई चीज हो गई, या फिर आश्रम में रह रहे हो, किसी व्यक्ति विशेष से आपको नहीं पट रही, वो इस चीज को ढक देगी, अरे भाई ये क्या है, और उसके आधार के ऊपर उसको केंद्र बना के ये शक्तियां पूरे तरीके से आप पे हावी हो सकती हैं। तो ये किसी व्यक्ति को काम में ले सकती हैं, आपकी इंद्रियों के किसी विषय को काम में ले सकती हैं, किसी भी चीज को काम में लेके आपकी इंटेलिजेंस को समय विशेष के लिए, या फिर आप यदि ज्यादा उससे पजेस्ट हो जाते हो तो हमेशा के लिए। क्योंकि इनका प्रयास तो यही है ना, आपको पहले तो ढक दिया जाए। ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी दलीलें आप देते हो, अर्जुन दे ही रहा था। कौन सी चीज है, उसके जो सेंसेशंस हैं वो इतने हावी हो गए उसके ऊपर, इंद्रिय संवेदनाएं हैं इतनी हावी हो गई, जो उसके ज्ञान का भी दुरुपयोग कर रही हैं। जो उस समय के सारा जो उच्चतम ज्ञान था वो सारा श्री कृष्ण को कह रहा है, अरे इससे तो ये होगा, इससे तो वर्ण संकर हो जाएगा, इससे ये हो जाएगा, कृष्ण हमको ये करना ही क्यों चाहिए, हमको इस राज्य की क्या, त्रिलोकी के राज्य के लिए भी ये नहीं करना चाहिए। देखिए आप क्या क्या दलीलें वो दे रहा था। तो ऐसे ही आपकी इंटेलिजेंस है, उसके ऊपर ये पूरा पर्दा आ जाता है। आप ये कहते हैं ये भी चलो, ये भी काम मैं कर लेता हूं, मां के निमित्त कर लेता हूं, ये वाली चीज का मेरे को जो है आसक्ति है, चलो ठीक है, मां मेरे से रहा नहीं जाता। आप जानते हो आपके अंदर कोई चीज है कि ये गलत है, तो ये आपको इस तरीके से कवर अप कर देंगी। दस्यु, लुटेरे या विध्वंसक, लूट लेंगे या विध्वंस करेंगे। विध्वंस किस चीज का करेंगे, आपने बड़ी मुश्किल से एक आपका डिसिप्लिन एस्टेब्लिश किया, कोई एक ऐसी बीच में घटना हुई, आपका वो पूरा जचा जचाया डिसिप्लिन है, उसको विध्वंस कर देंगे। आपने एक बहुत अच्छा तालमेल है,
माँ के कार्य के लिए ग्रुप है। बीच में कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसी चीज, ऐसा वाक्य आप बोलेंगे, वो सारे उसको जो जो मिठास है उसमें कर्कशता ले आएगा। तुरंत आप, हम नहीं रुकेंगे एक साथ। अरे यार, तुम इतने सालों से साथ हो और एक किसी एक पवित्र उद्देश्य से एक साथ काम कर रहे हो, कोई एक मूर्खता का क्षण आया, समझदारी तो ये होनी चाहिए कि उससे ऊपर उठ के आप कह रहे मेरे, हमको कोई भी चीज अलग नहीं कर सकती। अगर हमको अलग होना है तो हम सोच समझ के अलग होंगे, किसी उद्देश्य से अलग होंगे। माँ यदि चाहती है तो आंतरिक रूप से हम एक हो सकते हैं, पर मेरे को कहीं और माँ काम देती है तो हमारी आसक्ति नहीं है, पर अलग ये शक्तियां तो हमको अलग नहीं कर सकती। पर ये आके कोशिश क्या करेंगी, बीच के अंदर जो आपका यज्ञ चल रहा है उसमें, जैसे वो दिखा रहे थे ना, वो आते थे राक्षस, कोई हड्डी डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। वो एग्जैक्टली यही काम है। आपकी जो दान है, माँ को जो आप ऑफर कर रहे हो, उसको दूषित कर देंगे बीच में, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ। आपने अपना जीवन माँ को दिया है, कोई बीच में कोई चीज आएगी उस दान को दूषित कर देगी, जो गिफ्ट कर रहे हो माँ को। और आपकी जहां भी संलग्नता है, शरीर में है तो शरीर में से कोई चीज आके हावी हो जाएगी, प्राण में है तो प्राण में से आके हावी हो जाएगी, मन में तो कम होती है पर हावी ज्यादा हो जाएगी। आपका जो आदर्श है या कोई भी चीज है, वो इतना हावी हो जाएगा। भाई श्री अरविंद ने श्री कृष्ण के सामने आने के बावजूद भी उनको कहा, भी मेरे को तो देखो, देश के प्रति मेरा जो भाव है, वो जुनून मेरे ऊपर इतना है कि आपकी बातें मेरे ठहरती नहीं। तो उन्होंने कहा मैं वादा करता हूं, और सारों में देख लो, उनको सब में जो है वासुदेव नजर आए, तो कहाँ अब विश्वास होता है। तो ये जुनून, ये भी आपके ऊपर हावी हो सकता है। तो ये जो लुटेरे या विध्वंसक अंधकार की शक्तियां हैं, प्रकाश और सत्य के अन्वेषकों की विरोधी हैं। प्रकाश और सत्य का जो आप में अन्वेषण चल रहा है, आप खोज कर रहे हैं प्रकाश और सत्य की, उसके विरोधी हैं। यदि रोज आप इसके ऊपर ध्यान देते हैं, तब भी आप देखेंगे पूरे दिन के अंदर कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी बात, मोबाइल पे एक चीज आपने देखी, वो पता नहीं कहाँ की कहाँ ले गई। हम तो सोच के ये काम करते हैं, रे खाने के बाद में थोड़ा ये चलाएंगे, थोड़ा ये करेंगे, अब मैं शांति से बैठा हूं, चलो उसको फोन कर लेते हैं। मतलब हम शांति से बैठे हैं, तो शांति का अर्थ ये, चलो उसको फोन मिलाते हैं, उससे कई दिन हो गए बात किए हुए, क्यों इस समय आप शांति से ध्यान क्यों नहीं कर सकते? तो ये ऐसी चीजें हैं, और उसका फिर कोई अंत नहीं है। उसमें क्या चीज, क्योंकि आपने ओपन किया है अपने आप को अंधकार की शक्तियों के प्रति, अब आपके पास क्या चीज प्रवेश कर जाएगी वो आपके कंट्रोल में नहीं होगी। आप कितने भी सजग हों, पर यदि आप सचेत तरीके से ऐसे मार्ग खोल रहे हैं इन चीजों के लिए, वो तो कुछ भी लेके आ सकती है। तो ये अंधकार की शक्तियां हैं, जो प्रकाश और सत्य के अन्वेषक जो हैं उनकी विरोधी हैं। सदा ही ऐसे संकेत होते हैं जो हमें बाहरी और कर्मकांडीय अर्थ से आंतरिक और गूढ़ अध्यात्मपरक अर्थ की ओर ले जाते हैं। तो हम जो जो ये बाहरी चीज का वर्णन कर रहे हैं, वो सारी की सारी आंतरिक है। लुटेरे हैं तो वो आंतरिक हैं। बाहरी लुटेरा तो आपका क्या लूट के लेके जा सकता है? बाहरी चीज ही लूट के लेके जा सकता है। पर यदि आप जीवन जो है आंतरिक जी रहे हैं, उसकी निधियां तो कोई टच ही नहीं कर सकता। उसकी निधियां कौन टच कर सकता है? तो बाहरी लुटेरा उतना लूट के नहीं लेके जा सकता जितना कि ये अंधकार की शक्तियां आपसे लूट के लेके जा सकती हैं। तो अब सोच लो कौन सा आपके ज्यादा ये भारी पड़ रहा है। सारा वेद इसी चीज का प्रतीक है, इसी चीज का रूपक है। यहां हम विराम देते हैं। इसके अंदर मेरे ख्याल से ये सही चल रहा है। कोई इसमें प्रश्न है क्या आपका? दीपक जी, कोई बात है इसमें? विवेक? नहीं भैया। ठीक है। जितना ये चर्चा परिचर्चा है, इसको सारे को आप वापस सुना कीजिए, और इसको गहन तरीके से बार बार